बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक करने जा रहे हैं। इसके टॉपिक्स को समझने से पहले और इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो टॉपिक है इट इज़ रेशो। ठीक है, रेशो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये टर्म आपको समझ नहीं आएगी तो बाकी के टॉपिक्स को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस मार्कर को कंपेयर करें इस मार्कर को कंपेयर करें किसी चीज के साथ, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये अकेला मार्कर है, हम इसे किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कंपैरिजन के लिए दो क्वांटिटीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये एक और मार्कर है मेरे पास, ठीक है, क्या अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं कलर की बेस पे। एक ब्लैक है, एक ब्लू है, इनकी हाइट की बेस पे, इनकी विड्थ की बेस पे। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। किस तरह की क्वांटिटीज में कंपैरिजन है? सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल आप कंपेयर कर सकते हैं लेंथ को लेंथ के साथ ही। ठीक है, लेंथ को आप कंपेयर कर सकते हैं लेंथ के साथ, वेट को कंपेयर कर सकते हैं वेट के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप कलर को कंपेयर कर सकते हैं कलर के साथ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेम टाइप्स ऑफ यूनिट और टू सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। रेशो और कुछ भी नहीं है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेम टाइप्स ऑफ यूनिट और सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं रेशो की। सपोज करती हूँ मैं, मेरे पास है 10 रुपए, ठीक है, आपके पास है 20 रुपए। अगर मैं इनको लिखूं तो मैं लिखूंगी 1:2, मतलब कैंसिल आउट कर दिया, और ये हमारे पास था रुपीज के दरमियान रेशो 1:2। ठीक है, आप इसको इन जनरल लिख सकते हैं। सपोज दैट वी हैव अ क्वांटिटी ए एंड बी एंड द रेशो इन बिटवीन दोज क्वांटिटीज इज A:B। इसकी एक जनरल टर्म है और इसे आप किस तरह से लिखेंगे? इज इक्वल टू A/B। ठीक है, दो सेम टाइप की क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप या कंपैरिजन को आप रेशो कहते हैं। रेशो का सिंबल ये वाला है और ये इक्वल होता है एक फ्रैक्शन के। ठीक है, A:B। सो रेशो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये हम अभी सीखेंगे। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन बेसिकली रिलेशनशिप है हमारे पास दो रेशोज के दरमियान में। अभी हमने रेशो को पढ़ा है, प्रोपोर्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज। उसी रुपीज की एग्जांपल्स को आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज थे मेरे पास, आपके पास थे 20 रुपीज। कोई और दो शख्स हैं, एक के पास हैं 20 रुपीज और दूसरे के पास हैं 40 रुपीज। अगर मैं ये रेशो देखूं तो ये आती है 1:2। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, और अगर मैं इस वाले एग्जांपल को सिंप्लीफाई करूं तो ये भी आती है 1:2। सो इसका मतलब क्या है कि हमने दो रेशोज के दरमियान प्रोपोर्शन कायम कर दिया है। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है और ये दो रेशोज के दरमियान प्रोपोर्शन आ गया है। इसका मतलब क्या है? इफ टू रेशोज आर इक्वल देन देयर इज अ प्रोपोर्शन इन बिटवीन दोज टू रेशोज, या हम ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इज नाउन एज प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको आप कंपाउंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं और सिर्फ प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो रेशोज के दरमियान में ताल्लुक, तनासुब हमारे पास कहलाता है प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि वो क्या होता है और उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? द रिलेशनशिप इन टू क्वांटिटीज इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। दो मिकदारों के दरमियान इस तरह का ताल्लुक, इस तरह का तनासुब के एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार कम हो जाए, इट इज नाउन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं जिन्हें हमने किसी जगह पे ठहराना है और वहां पे हमने देने हैं 100 रुपए। ये था पीपल के लिए और ये हैं रुपीज। 10 लोग हैं, उन्हें किसी जगह पे ठहराना है, वहां पे हमने देने हैं 100 रुपए। सपोज कर लेते हैं अब लोग बढ़ गए हैं 20, तो यहाँ पे रुपीज भी तो बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे रुपीज x है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है
तो हम एरो को लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको जब मैं लिखूंगी तो इट इज़ इन टर्म ऑफ 10:20 प्रोपोर्शन 100:x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए 200, ठीक है, क्योंकि 100 जब 10 लोग थे तो 100 रुपीज़ से जब 20 हो गए तो ऑब्वियसली ये 200 हो जाएगा। सो इस तरह से ये हम प्रोपोर्शन लिखेंगे एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखें, एक क्वांटिटी बढ़ गई, लोग ज़्यादा हो गए तो रुपीज़ ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे। अगर लोग कम हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 पीपल रह जाते हैं तो रुपीज़ 50 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ प्रोपोर्शन इन विच increase in one quantity causes increase in the other quantity or decrease in one quantity causes decrease in the other quantity। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो इनवर्स प्रोपोर्शन की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन, इसे हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? रिलेशनशिप इन टू क्वांटिटीज इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। मतलब क्या है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार अगर कम हो जाती है, इट इज नाउन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार ज्यादा हो जाती है, इट इज नाउन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक दीवार बनानी है जिसके लिए हमें लोग चाहिए 10 और वो उस दीवार को बना लेते हैं 4 घंटों में, ठीक है। और ये हमारे पास रिलेशनशिप है, इसमें 10 लोग हैं, वो 4 घंटों में एक दीवार कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर लोग रह जाते हैं 5 तो घंटे जाहिर बात है ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं x, और जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो एक साइड पे एरो होता है अपवर्ड और दूसरी साइड पे एरो होता है डाउनवर्ड, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए है। इसको मैं लिखूंगी किस तरह से? 10:5 प्रोपोर्शन ये आ जाएगा x/4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा कहलाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह का ताल्लुक है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इट इज नाउन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। सो आज की वीडियो में हमने रेशो को डिफाइन किया, दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, दो रेशोज के दरमियान रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इसको आज हमने डिफाइन किया और कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।